आई हैड 60 lakhs एट दैट पॉइंट। कुछ 10 लाख मैंने बाहर रखा और बाकी पूरे अमाउंट से मैंने अंदर डाल दिया। तो इनिशियली काफ़ी जैसे बिगिनर्स लोग कहते हैं, मैं भी 3 महीने में लाइक आई हैड अ 50% ऑलमोस्ट रिटर्न, लाइक 60 लाख से 1 करोड़ तक गया। एंड इन अ फ्यू डेज लाइक आई अगेन केम ऑल द वे डाउन टू 7.5 lakhs। ट्रेडिंग को एक तरफ से गेम जैसे समझ तो सकते हो, वेयर मनी इज जस्ट अ स्कोर कार्ड एंड ऑलवेज कीप इट टू दैट एक्सटेंट। दोस्तों, हमारे जो आज के गेस्ट हैं ये वन ऑफ द फर्स्ट इंजीनियर्स इन फोन पे थे। इन्होंने अपनी जॉब छोड़ी और ट्रेडिंग में आए, और ट्रेडिंग में आने के बाद इन्होंने अपनी पूरी सेविंग्स एक टाइम पे उड़ा दी। इनका अकाउंट 60 लाख से सिर्फ 7 लाख रुपए रह गया, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उस 7 लाख को 3 करोड़ तक वापस ग्रो करा। मैं जिनकी बात कर रहा हूं उनका नाम है अश्विन राघवन। दोस्तों, ये पॉडकास्ट ना फुल ऑफ इंफॉर्मेशन होने वाला है। अश्विन अपनी जर्नी और लेसन्स के बारे में तो बात करेंगे, और साथ में हमें A to Z अपना फ्यूचर्स ट्रेडिंग प्रोसेस बताएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं इनसे ट्रेडिंग की बात और सिखाते हैं आपको कुछ नया। अश्विन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ट्रेडिंग की बात। हेलो, हाय। अश्विन यार, आपकी जो स्टोरी है ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि अश्विन ने 60 लाख से अपनी ट्रेडिंग शुरू करी। इनका अकाउंट 1 CR तक ग्रो हुआ। उसके बाद 1 करोड़ से 7 लाख पे आ गया अकाउंट। फिर इन्होंने 7 लाख से उसको 3 करोड़ तक पहुंचाया। तो अश्विन, ये जो स्टोरी है ना, ये मतलब आई थिंक फुल ऑफ लेसन्स होगी और फुल ऑफ मोटिवेशन भी, कि फॉर लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू ग्रो, यू आर एन इंस्पिरेशन कि कैसे इतने डाउनफॉल के बाद भी आप फिर उठे हो और जहां पहले थे उससे बहुत ऊपर पहुंचे हो। सो प्लीज हम जानना चाहेंगे आपकी पूरी इस जर्नी के बारे में। थैंक यू। सो मैंने अपना करियर फ़ोनपे में स्टार्ट किया था प्री ऐप लॉन्च डेज में, जब बस 30 एम्प्लॉयज़ थे। दिस वाज बैक इन 2016। तो 3 साल के लिए मैं वहाँ इंजीनियर था, फिर 3 और साल के लिए प्रोडक्ट मैनेजर था। उसके बाद मुझे कुछ हद तक बर्नआउट हुआ और अंदर से ये भी आया कि खुद का कुछ करना है। तो दैट इज़ व्हेन आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम वर्क फर्स्ट, और घर पे कुछ 6 महीने के लिए ऐसे ही बैठा था। उस टाइम पे फिन ट्विट पे मैं थोड़ा ऐसे ट्वीट सब देखने लगा लोगों के, आप जैसे लोगों के, और कुछ मुझे भी ऐसे लगा कि इसमें ट्राई करता है। एंड जस्ट लाइक एनी अदर पर्सन जो ट्रेडिंग में घुसता है, मैं भी इनिशियली थोड़े अमाउंट से एंटर किया, जैसे 10,000 डाल रहा हूँ अकाउंट में, फिर कभी विन्स हो रहे हैं, कभी लॉसेस हो रहे हैं। स्लोली मैंने ऑलमोस्ट अपना पूरा फ़ोनपे का जो सेविंग्स था, आई हैड 60 lakhs एट दैट पॉइंट। कुछ 10 लाख मैंने बाहर रखा और बाकी पूरे अमाउंट से मैंने अंदर डाल दिया। मेरा रीज़निंग यही था कि लाइक अगर मुझे सेम जो सैलरी मिल रहा था जॉब से, उसी लेवल पे अगर मुझे कमाना है, तो एक बड़े अमाउंट से तुम एक परसेंटेज रिटर्न जनरेट कर सकते हो, राइट? तो मेरा लॉजिक तो वही था कि एक बड़े अमाउंट से स्टार्ट करोगे तो इट विल बी ईजियर टू मेक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। तो इनिशियली काफ़ी जैसे बिगिनर्स लोग कहते हैं, मैं भी 3 महीने में लाइक आई हैड अ 50% ऑलमोस्ट रिटर्न, लाइक 60 लाख से 1 करोड़ तक गया। एंड मैं भी ऐसे ही एक्स्ट्रापोलेट करने लग गया कि अच्छा, 3 महीने में अगर इतना कमा सकते हो तो और 3 महीने में इसी रेट पे। बट मार्केट हम्बल्स एवरीवन, तो मेरा भी वही हुआ। ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर, लाइक that 1 crore account came all the way down to 17 lakhs or something. And उसी टाइम पे आई मेड अनदर इन्फ्यूजन इनटू इट, फ़ोनपे के स्टॉक ऑप्शंस लिए। एंड आई हैड दैट फीलिंग कि 1 साल फर्स्ट ईयर वो तो लर्निंग फेज था, अब जाके और पैसे डालता हूँ एंड दिस टाइम आई विल डू इट राइट। तो फिर से मैंने अकाउंट को इन्फ्यूज़ किया पैसों से। दिस वाज ऑल माय सेविंग्स एट दैट पॉइंट, कि फ़ोनपे के स्टॉक ऑप्शंस भी मैंने डाल दिए। कुछ 70-80 लाख्स के अकाउंट से मैं ट्रेड कर रहा था, और काफ़ी महीनों तक बस एक ही रेंज में अकाउंट अटक गया था। फिर थ्रू अ सीरीज ऑफ बैड डेज, आई जस्ट फ्रोज व्हेन द मार्केट वाज गोइंग अगेंस्ट मी, एंड इन अ फ्यू डेज आई अगेन केम ऑल द वे डाउन टू 7.5 lakhs, राइट? उस पॉइंट पे आने के बाद दैट इज़ द जर्नी फ्रॉम देन ऑन। वी कैन गो इनटू मोर डिटेल तो ऑफ अश्विन, दैट। माय क्वेश्चन इज कि इतने डाउनफॉल के बाद, जैसे किसी को भी लॉस होता है तो एक बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि पहले तो मुझे इसकी रिकवरी करनी है। तो आपने
पहले अकाउंट इतना ग्रो करा, लाइक यू सेड 50% ग्रो करा, उसके बाद ये पूरा का पूरा ऑलमोस्ट 100% वाइप आउट हो गया. तो यार व्हाट वाज योर मेंटल कंडीशन, और कैसे इन दैट मोमेंट यू केप्ट योर काम और आपने कहा नहीं यार मैं फिर से ट्राई करता हूँ और फिर से वापस कोशिश करता हूँ दोबारा उठने की. So, one of the first things is 100% accountability. जितने भी मेरे मिस्टेक्स थे, ये पूरा जर्नी जो मैंने शेयर किया है वो बस रिसेंटली लोगों से शेयर किया है. मेरे पेरेंट्स को भी आइडिया नहीं था कि मेरा सेविंग्स ऊपर नीचे ऐसे जा रहा है. बिकॉज मेरा रीजनिंग यही था कि लाइक जब तुम एक जर्नी में जा रहे हो तो यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि आपने क्या रिस्क लिया है, किस रीज़न के लिए ये रिस्क लिया है. इफ़ इन बिटवीन यू एक्सप्लेन दैट टू एनी वन एल्स एंड एज लॉन्ग एज आप अपना ही सेविंग्स यूज़ कर रहे हो तो आई मीन माई होल थिंग वॉज कि जो भी मैं गलती कर रहा हूँ दिस इज़ माई ओन लर्निंग. इनिशियली मार्केट में एक फ़ीस जो होता है यू पे इट एंड थ्रू आउट दैट फीलिंग आई मीन थ्रू आउट दैट जर्नी आई कुड ऑलवेज आस्क माई सेल्फ कि मुझे डे टू डे क्या लग रहा है कि लाइक एम आई बिकमिंग अ बेटर ट्रेडर. आई माइट बी लूजिंग मनी राइट नाउ, वो तो गलतियों से हो रहा है, बट डू आई थिंक आई एम गेटिंग बेटर स्टेप बाय स्टेप, राइट. तो वो फीलिंग मुझे थ्रू आउट था कि लाइक एवरी टाइम आई मेड अ मिस्टेक आई यूज टू जस्ट टेल माई सेल्फ कि ये गलती फिर से नहीं करना, राइट. एंड मेरा तो मानना यही है कि मार्केट में इफ़ यू हैव अ डिसेंट रनवे, सोचो आप कुछ अमाउंट से स्टार्ट कर रहे हो, उस अमाउंट को जितना आप एक्सटेंड कर सकते हो उतना एक्सटेंड करो ताकि आप सारे मिस्टेक्स करते जाओ. एंड बाय द टाइम यू आर डन मेकिंग अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, अगर आपका पैसा ख़त्म नहीं हुआ है देन यू हैव अ शॉर्ट ऑफ लाइक अगेन कमिंग बैक अप, राइट. तो मेरा भी कुछ ऐसे ही था जर्नी. इसमें ऑफ कोर्स लक भी है, कुछ हद तक प्रिविलेज भी है कि लाइक मेरे जो भी सेविंग्स ऊपर नीचे जा रहे थे मेरे ऊपर उतने फाइनेंशियल डिपेंडेंट्स नहीं थे, तो आई कुड डू दिस जर्नी बाय माई सेल्फ. बट आई मीन यू हैव टू डिसाइड कि आपका सिचुएशन कैसे है लाइफ में. एंड मैंने जिस वे में ऊपर नीचे मेरा अकाउंट गया आई वुडंट से दैट इज़ द ओनली वे टू लर्न, राइट. खुद के पर्सनालिटी का भी इस पर इम्पैक्ट होता है. आई थिंक अश्विन एक वैलिड पॉइंट आपने ये दिया कि आपने अपनी सेविंग्स को यूज करा एंड आपके ऊपर फाइनेंशियल डिपेंडेंसी नहीं थी, सो यू आर एट पीस ऑफ माइंड कि अगर लॉस हो भी रहा है तो आपकी डे टू डे लाइफ उससे इम्पैक्ट नहीं हो रही है. सो आई थिंक दिस इज ऑल्सो वैल्यूएबल लेसन फॉर एनीबडी हु इज ट्रेडिंग कि एक तो पैसे बोरो करके ट्रेडिंग मत करो कि अगर उस पर लॉस हो जाए तो यू आर इन अ बिग मेस, मतलब आपको दिक्कत हो जाए अपनी डे टू डे लाइफ में. सो ऑलवेज ट्रेड ऑन दैट अमाउंट विच यू कैन अफोर्ड टू लूज एटलीस्ट इन द बिगिनिंग. एग्जैक्टली. काफ़ी लोग मुझे भी पूछते हैं कि लाइक मैं इतने अमाउंट से ट्रेड कर रहा हूँ, लाइक इज़ दैट ओके, राइट. मैं उनसे यही पूछता हूँ कि लाइक कल अगर ये पूरा अमाउंट वाइप आउट हुआ हाउ मच विल इट अफेक्ट यू. अगर इससे आपका लाइफ का जो पाथ है लाइक ऑफ कोर्स देयर विल बी सम पेन. ऐसे अमाउंट से ट्रेड करो कि अगर वो पूरा खाली हो जाए यू कैन स्टिल कंटिन्यू टू लिव योर लाइफ बट ऑल्सो इट गिव्स यू सम अमाउंट ऑफ पेन, राइट, कि आप लेसन्स भी लर्न करो. Now, Ashwin, coming to your trading style, तो आप कैश में करते हो, ऑप्शंस में करते हो, फ्यूचर्स में करते हो, व्हाट इज योर पॉइजन? सो व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग मुझे बस इतना आइडिया था कि कॉल ऑप्शंस खरीदते हैं जब कुछ ऊपर जा रहा है, पुट जब कुछ नीचे जा रहा है. मेरा कुछ फाइनेंस में बैकग्राउंड नहीं था, बस मुझे इतना आइडिया था, राइट. और इनिशियली जो पैसे भी बने वो भी लाइक कॉल ऑप्शंस में ही बने. बट एट सम पॉइंट मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैंने जब स्टार्ट किया ऑप्शंस ट्रेडिंग दैट वाज बैक व्हेन मंथ में बस एक एक्सपायरी होता था, राइट. कुछ महीनों बाद मैं देख रहा हूँ कि वीकली एक्सपायरी स्टार्ट हुआ है निफ्टी बैंक निफ्टी में, और कुछ टाइम के बाद मैं ये देख रहा हूँ कि हर दिन कोई ना कोई एक्सपायरी है, राइट. तो व्हाट इट वाज टेलिंग मी इज कि इसमें एक तो बहुत कंपटीशन बढ़ गया और पैसे कुछ दिन बन रहे हैं और कुछ दिन कोई सडन मूव की वजह से आई एम लूजिंग इट, राइट. तो मुझे एट सम पॉइंट ये रियलाइजेशन हुआ कि लाइक ये जो स्ट्रेसफुल जर्नी है इट्स नॉट फॉर मी. टेक्निकल एनालिसिस का ही जो कॉन्सेप्ट है विच आई यूज टू ट्रेड दैट आई कैन स्टिल यूज, बट ऑप्शंस ट्रेडिंग में नहीं करना है क्योंकि ऑप्शंस ट्रेडिंग में यू हैव टू कीप ट्रैक ऑफ सो मेनी अदर फैक्टर्स, राइट, टाइम डीके और ये सब. सो दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड कि जो मेरा स्किल है ऑफ लुकिंग एट चार्ट्स, जो मैं ये इंडेक्स ट्रेडिंग में मिनट लेवल चार्ट सब देख रहा हूँ,
वो ही अगर मैं स्टॉक्स पे डेली और वीकली लेवल पे जूम आउट करके देखूँ, तो दैट वुड बी अ बेटर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉजिक। इसका रीजनिंग ये है कि अगर कोई सेटअप तुम देख रहे हो चार्ट पे, जो काफ़ी दिनों और हफ्तों से सेटअप हो रहा है, तो आई मीन आई कैन गो इनटू मोर डिटेल ऑफ दैट, उससे आपको बेटर आइडिया आ जाएगा। मेरा बेसिक आइडिया था कि लॉन्गर टाइम फ्रेम्स पे ट्रेड करो और इंडिविजुअल स्टॉक्स पे ट्रेड करो। अ, उसी में फिर स्टॉक्स में कुछ टाइम तक कैश में ट्रेड करने लगा, फिर जब कॉन्फिडेंस बढ़ा तब फ्यूचर्स में स्टार्ट किया। आजकल मेरा प्राइमरीली फ्यूचर्स में ही होता है, स्टॉक्स एंड कमोडिटीज। वंस इन अ वाइल मैं ऑप्शंस ट्रेड लेता हूँ, बट वो बस एक छोटे अमाउंट, लाइक मैं अपने अकाउंट को ज़्यादा रिस्क नहीं करता उसमें। सो अश्विन, अब फ्यूचर्स एक लेवरेज प्रोडक्ट है। Yeah. ऑब्वियसली इसके एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, डबल एज स्वॉर्ड की तरह है कि अकाउंट अगर ग्रो होता है तो बहुत रैपिडली ग्रो होता है, और नीचे भी आता है तो जल्दी आ जाता है। सो अगर कोई शुरुआत कर रहा है तो क्या उसको स्टार्टिंग कैश स्टॉक से करनी चाहिए, या फ्यूचर एंड ऑप्शन, या स्पेसिफिकली अगर बात फ्यूचर्स की करें तो फ्यूचर्स में जंप करना चाहिए? मेरा सजेशन तो यही होगा कि कैश में करो, स्टॉक्स के साथ करो। लेवरेज जो वर्ड है, उसका मतलब मीनिंग यही है कि तुम लोन ले रहे हो, राइट? तुम्हारे पास सोचो 10 लाख कैश है, अगर स्टॉक्स में तुम ट्रेड कर रहे हो, उस 10 लाख से ही आप ट्रेड करोगे। और कोई आप स्टॉक में घुस भी गए, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप एक एक्टिव ट्रेडर हो, तो जब स्टॉक 5% 10% सब गिर रहा है, तब भी आप इजीली निकल सकते हो और आपका प्रिंसिपल फिर भी इंटैक्ट है। 10 लाख से 10% भी नीचे गया, 9 लाख पे आ गया हो। फ्यूचर्स में आप 10 लाख लेके 50 लाख तक के पोजीशंस ले सकते हो। दैट इज ग्रेट अगर आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो। तो जो लाइक आप 5% मूव कैप्चर कर रहे हो एक स्टॉक में, उसी को आप 25% मूव तक फ्यूचर्स में कैच कर सकते हो। बट वही उल्टा भी होता है कि लाइक अगर कोई स्टॉक 20% गिरा, तो आपने 10 लाख के अकाउंट में बस 2 लाख खोया है। बट अगर फ्यूचर्स में कोई स्टॉक 20% गिरा है, तो पूरे 10 लाख उड़ गए, राइट? तो आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि आप स्टॉक्स में बहुत ही बेटर हो जाओ, लाइक बस एक मार्केट में नहीं, अक्रॉस मल्टीपल मार्केट साइकिल्स आप खुद को प्रूव कर लो कि आप कर सकते हो, उसके बाद यू कैन स्विच टू फ्यूचर्स। अश्विन, नाउ यू ट्रेड इन स्टॉक्स, आप कमोडिटीज में करते हो, आप इंडेक्स भी ट्रेड करते हो, अब ये बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हो गए हैं। नाउ एक प्रॉब्लम क्या रहती है कि आइडेंटिफाई कैसे किया जाए कि किस स्टॉक या किस कमोडिटी में पोजीशन लेनी है। तो जब आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप अपनी सिलेक्शन कैसे करते हो स्टॉक या कमोडिटी या इंडेक्स की? फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक ये रीजनिंग देखते हैं कि मैं कर कैसे पा रहा हूँ ये सारी चीज़ों में ट्रेड, राइट? मेरा बेसिस तो चार्ट्स है। चार्ट्स पे आप जो डिमांड सप्लाई प्राइस एक्शन देख रहे हो, दैट इज ट्रू इररिस्पेक्टिव ऑफ आप उसके स्टॉक का चार्ट देख रहे हो या कमोडिटी का चार्ट देख रहे हो या इंडेक्स का चार्ट देख रहे हो, राइट? इन टर्म्स ऑफ मैं आइडेंटिफाई कैसे करता हूँ, एवरी वीकेंड जितने भी FNO स्टॉक्स है 212, मैं उसका वॉच लिस्ट बनाता हूँ और मैं मैन्युअली हर चार्ट के थ्रू जाता हूँ। अगर आपको इस चीज़ में एक्सपीरियंस नहीं है तो इट माइट सीम लाइक अ लॉट कि 200 स्टॉक के चार्ट कैसे देख रहे हो वीकेंड पे। बट मैंने अभी पिछले 2-3 साल से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मार्केट आवर्स में तो 6 घंटे स्पेंड कर ही रहा हूँ, उसके अलावा भी कर रहा हूँ। बट तो अगर आप 2000-3000 घंटे अगर स्पेंड किए हो चार्ट्स के सामने, देन एक चार्ट दिखते ही आपको एक इंस्टेंट आइडिया आना चाहिए 5 सेकेंड के अंदर कि ये अच्छा चार्ट है कि ये चार्ट आई वोंट टच इट एट ऑल, राइट? तो मैं 200 स्टॉक्स के थ्रू भी जब जाता हूँ, हर स्टॉक पे मुझे हार्डली 3-4 सेकेंड लगता होगा। तो जो भी मुझे अच्छा लगता है, आई टेक इट आउट एंड आई पुट इट इन अ वॉच लिस्ट। और उस वॉच लिस्ट पे मेरे लेवल्स है डिफरेंट, जिस पे मैं अलर्ट्स लगाता हूँ, ताकि एक्टिव मार्केट में ये वीकेंड पे मैंने शॉर्ट लिस्ट बना दिया और रेस्ट ऑफ द वीक मैं बस ये शॉर्ट लिस्ट पे फोकस कर रहा हूँ। और जब भी उस पर कोई अलर्ट ट्रिगर होता है, आई नो वेदर टू एंटर और एग्जिट। अश्विन, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, ठीक है, और आजकल एल्गो ट्रेडिंग इज द न्यू थिंग, लोगों को हर एक को एल्गो करनी है। तो यार आप उल्टा चल रहे हो, आप मैनुअल ट्रेडिंग यहाँ पे कर रहे हो, एंड यू आर सेइंग कि मेरे लिए मैनुअल वर्क्स बेटर। तो व्हाई इज इट दैट आपके लिए मैनुअल ज्यादा अच्छा चल रहा है कंपेयर टू ऑटोमेशन एल्गो ट्रेडिंग? क्या एडवांटेज मिलता है आपको वहां पे? फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी चीज़ को अगर आपको ऑटोमेट करना है, तो आपको उसको मैन्युअली वो कैसे सिस्टम काम करता है वो समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
अगर कोई सोच रहा है कि एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग मतलब अ, आपके साइड से जो एफर्ट लगना है वो कंप्यूटर करेगा, दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। तो मेरा तो मानना हमेशा था कि इनिशियली आई केम फ्रॉम नो बैकग्राउंड इन फाइनेंस एज सच, तो इवन टू नो व्हाट टू ऑटोमेट आई नीड टू नो द सब्जेक्ट इटसेल्फ, राइट? तो वो सब्जेक्ट समझने के लिए मैं अभी मैनुअल ट्रेडिंग करता हूँ। एंड एक तो पर्सनालिटी का भी इम्पैक्ट हो सकता है आई गेस कि मुझे चार्ट देखना पसंद है, मुझे वो डिस्क्रिशनरी एलिमेंट ऑफ ट्रेडिंग बहुत पसंद है कि लाइक टू मैन्युअली ओवरराइड समथिंग और लाइक जितने अमाउंट पे मुझे कन्विक्शन है और वो पूरा अमाउंट पे ट्रेड लेना, तो आई लाइक दैट फ्लेवर एज सच। एंड इन टर्म्स ऑफ माई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्किल्स इटसेल्फ, थोड़ा बहुत मैं अपने वीकेंड रूटीन्स में सब ऑप्टिमाइजेशंस करता हूँ, तो just to save my own time, but actual trading I prefer it manually. अश्विन यार, आपका जो प्रोसेस है ना, मैं चाहूंगा उसमें डीप डाइव करना। आपने कहा कि आप स्टॉक सिलेक्शन के लिए एक वॉच लिस्ट बनाते हो। नाउ कैन वी अंडरस्टैंड थ्रू सम एग्जांपल्स कि जब आप कोई चार्ट देखते हो तो उसमें आप क्या देख रहे हो? क्या 3-4 सेकंड में आपके दिमाग में तो चले जाता है, बट मैं उस प्रोसेस को समझना चाहूंगा कि इन योर ब्रेन आप क्या देख रहे हो चार्ट में जिससे वो आपको अच्छा या बुरा लग रहा है। So ये एक निफ्टी 50 में एक स्टॉक है। सो द फर्स्ट थिंग, जब भी मैं कोई स्टॉक चार्ट देखता हूँ, वन ऑफ द थिंग्स आई डू इज मैं इस चार्ट को लीनियर प्राइस स्केल से लॉगरिथमिक प्राइस स्केल में चेंज करता हूँ। क्या होता है लॉग स्केल? ओके, जैसे आप यहाँ देख रहे हो ये प्राइस दिखा रहा है, तो एक लीनियर चार्ट में एक फिक्स्ड इंटरवल्स होता है, लाइक स्टॉक प्राइस 1000, 1050, 1100, 1150 ऐसे ऊपर जाता है। तो क्या होता है, एक स्टॉक आप देख लो जो 100 रुपए से 200 रुपए गया, राइट? डबल हुआ है, 100% ऊपर गया। वो लीनियर चार्ट पे भी एक वे में आपको दिखेगा कि वो 100 से 200 गया। वही स्टॉक आगे जाके 1000 से 1100 अगर गया, सेम 100 रुपी प्राइस मूवमेंट, बट इस बार वो बस एक 10% मूव है, पहले एक 100% मूव था। एक लीनियर चार्ट पे आपको दोनों सेम स्केल पे दिखेगा, राइट? बट एज अ ट्रेडर आप तो परसेंटेज मूव्स कैप्चर करना चाहते हो, राइट? तो लॉग स्केल पे जब आप स्विच करते हो, then every percentage change looks the same way, right? So that is the first thing I do, especially वो मैटर करता है जब आप काफी लॉन्ग टर्म का चार्ट देख रहे हो, राइट? तो मैं तो डेली और वीकली चार्ट्स ही मोस्टली देखता हूँ टू फिगर आउट कि इज इट अ गुड एंट्री पॉइंट, राइट? दैट इज द फर्स्ट थिंग। देन व्हाट आई वांट टू सी इज वेदर अ स्टॉक इज ऑन अ अप ट्रेंड, राइट? इसको उतना साइंटिफिकली कुछ समझने की जरूरत नहीं है, लाइक किसी को भी ये चार्ट देख के समझ में आ रहा है, राइट, कि ये ऊपर जा रहा है। आप अगर ये मेरे चार्ट में बहुत ही बेसिक चीजें ही होते हैं, प्राइस, वॉल्यूम एंड द मूविंग एवरेजेस, नो अदर इंडिकेटर एज सच। क्या पर्टिकुलर मूविंग एवरेजेस हैं? 10, 20, 50 एंड 200। एंड आई हैव सम बेसिक रूल्स कि स्टॉक हमेशा 200 मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए फॉर मी टू एंटर समथिंग। Preferably 50-day moving average should be above the 200-day moving average. This just establishes कि एक uptrend है, right? जब भी एक स्टॉक ऊपर के लिए एक ट्रेंड पकड़ता है तो शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेजेस पहले ऊपर आता है, उसके बाद लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेजेस। तो अगर आप देखोगे एक अच्छे अप ट्रेंड के टाइम, इस फेज में जब स्टॉक ऊपर जा रहा था, 10-day moving average is above 20-day moving average, is above 50, is above 200, right? This is a good sign of a stock on an uptrend, right? The other thing जो मैं देखता हूँ that is कि एक long term uptrend के बाद एक pause होना चाहिए, right? ये सब के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकल एनालिसिस, काफ़ी लोग उसको बस एक चार्ट पैटर्न डिटेक्शन जैसे समझते हैं कि आपने पैटर्न्स कुछ देख लिया और उसके ऊपर ट्रेड किया। बट अगर आपको अंदर से एक इंट्यूटिव फीलिंग अगर आपको डेवलप करना है कि क्यों इस वे में बिहेव करता है, तो आपको उसको साइकोलॉजी के लेंस से देखना होगा, इन द सेंस कि ये पैटर्न्स इसीलिए बन रहे हैं क्योंकि द पीपल जो इसमें ट्रेड कर रहे हैं वो कुछ वेज में बिहेव करते हैं,
इसीलिए प्राइस ऊपर और नीचे जा रहा है, राइट? तो अगर कोई स्टॉक है जो काफी टाइम से ऊपर अगर जा रहा है, किसी पॉइंट पे अ लॉट ऑफ पीपल, उनको ये फीलिंग आने लगा कि ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है, राइट? इट माइट बी ट्रू, इट माइट नॉट बी ट्रू, बट एट सम पॉइंट काफी लोग अपना प्रॉफिट बुक करने लगेंगे, राइट? इस चार्ट में अगर आप देखो तो ये काफी लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड पे है, और उसके बाद यहाँ पे एक पॉज आया है, यहाँ पे ये एक बड़ा सा करेक्शन आया। बट ये करेक्शन नहीं बोल सकते उतना, क्योंकि अगर आप देखोगे हिस्टोरिकल लेवल्स के ही रेंज में है, राइट? तो स्टॉक जब भी ऊपर लेके जाता है, राइट, कोई, इट्स नॉट रिटेल ट्रेडर्स लाइक यू एंड मी जो अपने छोटे अमाउंट से स्टॉक को ऊपर लेके जा रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस इसको लेके जा रहे हैं, राइट? तो अगर आप सोचो कि कोई LIC ऑफ इंडिया जो 1,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है एक कंपनी में, अगर उसने एक बड़ा सा पोजीशन लिया है स्टॉक में और उसको ऊपर लेके गया, तो अगर वो 1,000 करोड़ उस स्टॉक से निकल गया, देन इट माइट बी अ वेरी बिग करेक्शन। बट इस केस में जो करेक्शन है, इट इज रिलेटिवली स्मॉल कंपेयर टू अगर जब आप हिस्टोरिकल ये देख रहे हो, राइट? अब मैं देख रहा हूँ कि ये करेक्शन के बाद क्या हो रहा है, राइट? तो यहाँ पे एक अप रेंज एस्टैब्लिश हुआ है यहाँ पे, और नीचे में यहाँ तक नीचे आया है, राइट? तो नाउ व्हाट आई एम लुकिंग इज फॉर इज एक बेस फॉर्म हो रहा है कि नहीं, राइट? बेस क्या है? अगेन अगर आप LIC का एग्जांपल लो, LIC को अगर 1,000 करोड़ इन्वेस्ट करना है एक कंपनी में, राइट, वो जाके कल वो पूरा 1,000 करोड़ इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो करता है तो इंस्टेंटली स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा, राइट? तो वो क्या करेगा, ओवर अ फ्यू वीक्स और इवन अ फ्यू मंथ्स वो अपना पोजीशन बनाएगा, राइट? वो जब करता है, वो आपको चार्ट पे डिटेक्ट करना है कि कोई बड़ा प्लेयर जब अपना पोजीशन बना रहा है, एंड हाउ डू यू नो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक, इस वे में क्यों वो दिखना चाहिए? तो मेन यहाँ के इस बेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? यहाँ पे एक हाई रेंज है, यहाँ पे एक लो रेंज है, और ओवर टाइम ये रेंज ऐसे कम होते गया है, लाइक ये लोज जो है वो ओवर टाइम ऊपर जा रहे हैं, राइट? ग्रेजुअली ऊपर बढ़ रहा है। ग्रेजुअली ऊपर बढ़ रहा है, बट इसका अपर रेंज काइंड ऑफ फिक्स्ड है बिफोर दिस ब्रेकआउट, राइट? तो आपको इंट्यूटिवली समझना है कि ऐसे क्यों होता है। तो अगर आप मार्केट में कल प्याज बेचने जा रहे हो, राइट, तो आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्याज है जो आपको क्लियर करना है, पूरा आपका स्टॉक, राइट? तो आप देख रहे हो कि दिन के स्टार्टिंग में 100 रुपए में भी लोग खरीद रहे हैं, बट दिन के एंड में आपको अगर अपना सप्लाई पूरा खत्म करना है तो आपको 80 रुपीज तक ड्रॉप करना होगा, तब जाके आपका पूरा ये इन्वेंट्री खाली हो रहा है, राइट? बट अगले हफ्ते आप देख रहे हो कि 100 रुपए तक लोग पे तो कर रहे हैं, बट 90 तक में ही आपका पूरा सप्लाई इन्वेंट्री फुल हो रहा है, राइट? एंड द फॉलोइंग वीक यू सी कि 100 से 95 वो प्राइस रेंज कम हुआ है। तो एज अ शॉपकीपर आप क्या रियलाइज कर रहे हो कि मेरे जो प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ते जा रहा है, इसीलिए लोग इसके लिए और भी पैसे देने के लिए रेडी है, राइट? किसी एक पॉइंट पे ऐसे होगा कि लाइक लोग 100 से भी ऊपर देने फाइनली रेडी हो जाएंगे। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग ऑन दिस स्टॉक चार्ट एग्जैक्टली। एक बड़ा प्लेयर जो मैं बता रहा था वो तो अपना मूव बना ही रहा है ओवर टाइम, और ये प्राइस रेंज कॉन्ट्रैक्ट होते ही जा रहा है। ये एक ऐसा पैटर्न बन रहा है जो आप देख रहे हो कि प्राइस रेंज कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ओवर टाइम, राइट? तो मेरा एंट्री पॉइंट ये होगा कि मल्टीपल टाइम आप ये हाई को लाइक ये हाई एग्जैक्टली तो यहाँ जाके टेस्ट हुआ है, बट बीच में काफी लोकल हाइज बन रहे हैं, राइट? मेन चीज जो मैं देख रहा हूँ यही है कि जब स्टॉक गिरता है, डज इट गो बैक अप, और जब नीचे आता है इट शुडंट फॉल एज मच एज बिफोर, राइट? इससे बस ये समझ में आ रहा है कि कोई बड़ा बायर इसमें इन्वॉल्व है जो प्राइस को ज्यादा गिरने नहीं दे रहा। जब भी मार्केट में सप्लाई आ रहा है वो क्विकली उसको खरीद लेता है। फाइनली एक पॉइंट आता है जहां पे बहुत ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, राइट? प्राइस रेंज आइडियल सिनेरियो में उसके साथ काफी वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। दैट इज जस्ट शोइंग यू कि सप्लाई बहुत ही कम हुआ है स्टॉक का, बट इस पीरियड में अब काफी टैरिफ वॉर्स की सब वजह से वोलेटिलिटी सब रहा है,
बट द गुड थिंग यू विल सी इज अ स्टॉक लाइक दिस, राइट, जिसने इतने मार्केट अपहीवल के टाइम भी इतना ही छोटा उसको अफेक्ट हुआ, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा. तो आई वुड ट्राई टू एंटर समवेयर हियर, ओके, जहाँ पे 10-day मूविंग एवरेज से एक बाउंस निकला है, राइट. इट इज नियर द ऑल टाइम हाई लेवल. उसका भी एक रीजनिंग है व्हाई आई प्रेफर स्टॉक्स नियर देयर ऑल टाइम लेवल हाई. एक जनरल एग्जांपल सोचो, कोई स्टॉक था जो 1,000 रुपए तक अपने पीक पे पहुंचा था. उस टाइम पे सोचो काफ़ी न्यूज़ में सब आता है किसी स्टॉक के बारे में, और काफ़ी न्यू बायर्स होंगे जो एकदम हाई लेवल पे किसी ने एक स्टॉक खरीदा है 1,000 पे. उसके बाद सोचो बहुत ही वो स्टॉक में एक डिक्लाइन आ गया एंड इट फेल से टू 750 और लाइक 600 या कुछ. काफ़ी लोग इमोशनल होते हैं कि वो कभी अपना लॉस नहीं बुक करेंगे, राइट. तो 600 से अगर आप फिर से वो स्टॉक ट्रैक करने लग रहे हो कि लाइक मैं आई एम कॉन्फिडेंट कि वो स्टॉक फिर से ऊपर जाएगा, तो लेट मी एंटर एट 600. द प्रॉब्लम यू विल फेस इन दैट काइंड ऑफ स्टॉक, इट्स कॉल्ड ओवरहेड सप्लाई. उसका मीनिंग है कि एवरी टाइम जब 600 पे कोई एंटर करता है, जब भी 800 पे पहुंच रहा है, जो प्रीवियस बायर्स थे 800 में जिन्होंने एंटर किया था, वो लोग देखेंगे ओके फाइनली मैं नो लॉस नो प्रॉफिट पे आ गया, लेट मी एग्जिट, राइट. 900 पे पहुंच गया, फिर से जो लोग ने 900 पे एंट्री किया था वो लोग निकल जाएंगे. फाइनली जब फिर से 1,000 पे पहुंचता है वो स्टॉक, तब सारा ओवरहेड सप्लाई निकल गया स्टॉक से. अब जिसके पास भी वो स्टॉक है वो सभी प्रॉफिट करेंगे क्योंकि एक नया हाई पे पहुंचने वाला है. एंड दिस इज काउंटर इंट्यूटिव टू अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि काफ़ी लोग गिरते हुए स्टॉक को ही खरीदते हैं. मेरा मैंने ये कोट सुना है कि नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ, राइट. तो मेरा मानना तो यही है कि अगर आपके पास एक चांस था कि गूगल का स्टॉक जब वो आईपीओ किया है, शायद 1 साल बाद अपने अपने आईपीओ पे खरीदा और 1 साल में आपने देखा कि आपका पैसा शायद डबल हो गया है, तो आपको लगेगा कि ओह ये स्टॉक तो काफ़ी ऊपर गया है, लेट मी सेल, लेट मी बुक सम प्रॉफिट. अगर आप 5 साल और रुकते तो शायद 100 टाइम्स हो जाता, और 10 साल रुकते तो शायद 1000 टाइम्स हो जाता. तो एक जनरेशनल गुड क्वालिटी स्टॉक हमेशा अपने ऑल टाइम लेवल के पास ही होता है. 10-15% पीक पे होगा, बट रेयरली ऐसे होता है कि बहुत ही गिर के फिर रिकवर करता है. तो माय इनिशियल फिल्टर इटसेल्फ, आई वुड ट्राई टू पिक अ स्टॉक जो ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के पास है, राइट. अश्विन, आपने इसमें वॉल्यूम भी ऐड करी है, तो इसका भी कुछ सिग्निफिकेंस होता है? वॉल्यूम एक बेसिक लेवल पे ऐसे समझो कि एक बड़ा कैंडल अगर है, एक बड़ा ग्रीन कैंडल है, उसके साथ यू वांट हैवी वॉल्यूम टू बी शोइंग टू नो कि ये एक एक्चुअल मूव है, एक लेजिटिमेट मूव है. अगर एक बड़ा ग्रीन कैंडल है विथ स्मॉल वॉल्यूम, वो एक सस्पिशियस कैंडल है. आई वुडेंट ट्रस्ट दैट टू मच. सेम विद द केस, अगर कोई स्टॉक अच्छे अप ट्रेंड पे है और कम वॉल्यूम पे गिरता है, राइट, देन आई एम स्टिल कॉन्फिडेंट कि अप ट्रेंड इंटैक्ट है, क्योंकि मेजर बायर्स ने अब तक एग्जिट नहीं किया, बस कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया होगा. यहाँ पे भी अगर देखो, ये पूरे अप ट्रेंड में हैवी ग्रीन कैंडल्स है, राइट, हाई वॉल्यूम ग्रीन कैंडल्स. जितना भी करेक्शन है उसमें बहुत स्मॉल करेक्शंस हुआ है, राइट. इससे आपको ये दिख रहा है कि जो भी बड़े प्लेयर्स थे वो लोग ने स्टॉक एग्जिट नहीं किया है, दे आर स्टिल देयर. सो दैट इज वन अनदर साइन. ये पर्टिकुलर सेटअप में यू आइडियली वांट द वॉल्यूम ऑफ द स्टॉक टू गो डाउन, बट कुछ चीज़ें आप एक्सपीरियंस के साथ ही रियलाइज कर सकते हो कि ये कुछ फॉर्मूला जैसे तो नहीं बता सकता, बट या वॉल्यूम ऑल्सो डज प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. अश्विन, ये जो पूरा आपने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करा है, इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं? तो दिस इज अनदर निफ्टी 50 स्टॉक. इसमें जो मैं बेसिक बोल रहा था, अप ट्रेंड तो आपको दिख रहा था इस पॉइंट तक, राइट. 200-day मूविंग एवरेज के ऊपर है स्टॉक. एक बड़े अप मूव के बाद एक छोटा प्राइस करेक्शन हुआ यहाँ पे, राइट. फिर ओवर टाइम एक ये रेजिस्टेंस लेवल एस्टैब्लिश हुआ है और सीरीज ऑफ हायर लोज, राइट. एंड इस टाइम पे भी जब ये अप मूव था, आप देख सकते हो बहुत सारे ग्रीन कैंडल्स है हैवी वॉल्यूम वाले, विच शोज कि एक प्रॉपर
स्ट्रेंथ के साथ ऊपर कोई लेके गया है स्टॉक को, और जो भी करेक्शन हुआ है उस पे स्मॉलर है रिलेटिवली, राइट। ये रेड कैंडल्स भी अगर आप देख रहे हो और सोच रहे हो कि ओह देयर वाज लाइक अ ह्यूज सेल ऑफ, आपको इंडिविजुअली देखना होगा कि रेड जस्ट मीन्स कि क्लोजिंग प्राइस वाज लोअर देन ओपनिंग प्राइस, राइट। बट उस दिन शायद एक न्यू पीक टच करने ट्राई कर रहा था, इसीलिए इतना हैवी वॉल्यूम है, बट फेल हुआ। बट ओवर टाइम आप देख रहे हो कि एक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा। तो माय एंट्री पॉइंट वुड बी हियर, राइट। यहाँ पे जो एकदम ऐसे कॉन्सेंट्रेट हुआ है और ये मूविंग एवरेज के अलोंग एक बाउंस है, राइट। इस केस में आप देख सकते हो कि बाद में तो करेक्शन आया, बट टिल दिस पॉइंट दिस वाज अ ग्रेट चार्ट फॉर मी। ठीक है अश्विन, ये जैसे आप डेली और वीकली पे आइडेंटिफाई करते हो यूजिंग दिस अप्रोच, अब जो आप एक्चुअल एंट्री लेते हो जिसमें आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, तो वो भी क्या इन्हीं टाइम फ्रेम्स पे होता है, लोअर टाइम फ्रेम पे करते हो? उस केस में इनिशियल मेरा व्यू है कि लॉन्गर टर्म टाइम रेंज पे अगर तुम कन्विंस हो जाते हो, तो जब आप शॉर्ट टर्म, मेन प्रॉब्लम क्या होता है, कोई मिनट लेवल चार्ट पे घुस जाता है और उस पे काफ़ी वाइल्ड स्विंग्स दिखने लगता है, राइट। और आफ्टर यू गेट इन टू योर पोजिशन नर्वस हो जाता है इंसान, एंड देन दे एंड अप एग्जिटिंग प्रीमेच्योरली। तो मेरा ये मानना हमेशा है कि व्हेन इन डाउट जूम आउट, राइट। जूम आउट करके देखो, एंड मेन टाइम फ्रेम्स पे डेली और वीकली पे अगर सही लग रहा है, देन यू नो कि यू आर स्टिल गुड टू एंटर द स्टॉक। फॉर द एक्चुअल एंट्री इटसेल्फ मैं कभी आवरली पे स्विच करता हूँ, कभी 15 मिनट, कभी 5 मिनट। द बेस्ट चार्ट्स आर लुकिंग द सेम वे ऑन मल्टीपल टाइम फ्रेम्स। जो आपको मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ डेली लेवल पे, वही सेम पैटर्न्स आपको कभी कभी 15 मिनट पे भी दिखता है, 5 मिनट पे भी दिखता है। दैट इज अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर मी, जहाँ पे मैं डिसाइड करता हूँ कि दिस इज अ गुड कैंडिडेट फॉर फ्यूचर्स एंड लेट मी गो इन टू इट इन अ बिग वे, राइट। नाउ अश्विन, आपकी एंट्री तो हो गई, तो आपने लॉन्गर टाइम फ्रेम पे कुछ आइडेंटिफाई करा, देन शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जब आपको एक सिमिलर टाइप ऑफ अ पैटर्न दिख रहा है, तो वो आप ड्रिल डाउन करके उस पे एंट्री अपनी ले लोगे। नाउ व्हाट अबाउट योर रिस्क मैनेजमेंट या स्टॉप लॉस? इसका कोई हार्ड स्टॉप लॉस रखते हो आप सिस्टम में, या कैसे मैनेज करते हो? अगर कोई मेरे से सीखना चाहता है तो मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करो। पर्सनली दो, मैं तो एवरी मिनट टू मिनट चार्ट्स देख रहा हूँ, तो आई प्रेफर टू हैव मैनुअल स्टॉप लॉसेस। बट इन केस अगर मैं 3-4 पोजीशंस के अक्रॉस हूँ और कुछ हो रहा है एक स्टॉक में, तो आई वुड ऑलवेज हैव एन अलर्ट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द चार्ट, राइट। और जब वो अलर्ट आता है, देन आई मैन्युअली स्विच टू दैट लोअर टाइम फ्रेम एंड डिसाइड whether it's a genuine move or not. Genuine डिसाइड करने के लिए जैसे मैंने पहले बताया था कि एक फॉल है, तो आप देखोगे वो फॉल में हैवी वॉल्यूम है कि नहीं, राइट। ऑल ऑफ दोज रीजंस। इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिक्ट लाइक कोडिफाइड रूल्स अगर मैं बताऊँ, इट इज़ अ वर्क इन प्रोग्रेस, बट सम थिंग्स आई हैव स्टार्टेड टू यूज नाउ। मैं देखता हूँ कि एक बार ब्रेकआउट होने के बाद जब भी फिर से 10-day मूविंग एवरेज पे गिरता है, I want to see the stock bounce back, right? 10-day moving average तक गिरना is not a bad thing. It might actually be a good thing कि कुछ लोग जो नर्वस है, उनको छोटे प्रॉफिट पे ही अगर निकलना है, वो लोग सब निकल रहे हैं, and they are bringing down the price to the 10-day moving average, but strong hands उस पॉइंट पे भी फिर से ऐड कर रहे हैं। तो every bounce of the 10-day DMA is a good sign for me. I would also probably scale up at that point, right? एक बार 10-day 20-day मूविंग एवरेज के सब नीचे डेफिनेटिवली आ जाता है, देन आई गेट नर्वस एंड आई स्टॉप, आई गेट आउट ऑफ द स्टॉक। बताने के लिए तो इजी है, बट काफ़ी बार मेरे से भी हुआ है कि आई स्टक विद द स्टॉक जस्ट बिकॉज आई फील लाइक द लॉन्गर टर्म स्टोरी इज स्टिल इंटैक्ट। बट आइडियली आई हैव पर्सनली रियलाइज कि अगर एवरी स्टॉक को 20-day मूविंग एवरेज पे अगर तुम एग्जिट करो, तो आप काफी आपका कैपिटल बचा मतलब एक सकते हो। तरीके से 20 डे जो है वो आपका हार्ड कट ऑफ पॉइंट हो जाएगा, जहां पे आपको एग्जिट करना ही करना है। Yeah. और अश्विन, आप एंट्री लेते हो छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है, 15 मिनट्स हो गया लेट्स से, बट आपने अपना ब्रॉडर व्यू जो बनाया है वो डेली पे बनाया है, तो क्या जो आपका एग्जिट पॉइंट स्टॉप लॉस होगा वो 20 जो मूविंग एवरेज कह रहे हैं वो डेली के हिसाब से होगा या 15 के हिसाब से? गुड क्वेश्चन, इट वुड बी डेली, बिकॉज मेरा व्यू पॉइंट अबाउट द स्टॉक इज ओनली चेंजिंग व्हेन द लॉन्ग टर्म स्टॉक chart has broken down, right? So I am okay
देयर आर लॉट ऑफ केसेस जहाँ पे मैं एक स्टॉक के ब्रेकआउट तक पूरा देखता हूँ एंड देन आई सी कि इट हैज़ कम बैक टू माई ओरिजिनल बाय पॉइंट, बट एज लॉन्ग एज मुझे ये लगता है कि लॉन्गर टर्म व्यू इज स्टिल इंटैक्ट, आई एम ओके होल्डिंग इट. एक तो स्टॉप लॉस है रीजन फॉर एग्जिटिंग, द अदर थिंग वुड बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट? आप एक ट्रेड में अगर स्टक हो, द थिंग इज अगर आप काफी दिनों से वेट कर रहे हो एक आइडियल एंट्री पॉइंट के लिए, तो आप कुछ हद तक अटैच्ड हो जाते हो उस नेम से, राइट? एंड यू माइट हैव बिल्ट अप योर पोजीशन ओवर टाइम. लाइक इनिशियली आपने कुछ अमाउंट ऐड किया था एंट्री पे, जब थोड़ा और कंफर्मेशन मिला आपने और ऐड किया, तो काफ़ी डेज से शायद आपने अपना पोजीशन बिल्डअप किया होगा. तो जब सडनली स्टॉक गिर रहा है, योर फर्स्ट टेंडेंसी इज टू जस्टिफाई कि नहीं, लाइक मुझे नहीं निकलना है अब इस पॉइंट पे. सो दैट इज समथिंग यू ऑलवेज कंटेंट विथ, राइट? सो वन वे टू कन्विंस योर सेल्फ इज ऑफकोर्स हार्ड लॉस, स्टॉप लॉसेस की 20 DM है. अदर थिंग इज कि अगर कोई बेटर स्टॉक है आउट देयर, यू कैन, अगर आपने एक स्टॉक पे पैसे खो दिए, तो आपको ये कन्विंस करना होगा कि उसी स्टॉक पे फिर से पैसे बनाना जरूरी नहीं है. यू हैव लाइक एक लाइफ टाइम में आप हजारों ट्रेड लोगे और किसी स्टॉक में एंटर करो विद अ फ्रेश फ्रेम ऑफ माइंड एंड देन यू कैन प्रोबेबली मेक द मनी बैक. अश्विन, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस एक्शन जो आप फॉलो कर रहे हो, ये हमने एग्जांपल्स जो देखे हैं ये स्टॉक्स के हैं, बट क्या सिमिलर अप्रोच इंडेक्स, कमोडिटीज या कोई भी और इंस्ट्रूमेंट हो उस पर भी वर्क करती है? So, commodities पे I feel like technical analysis works very beautifully. मैंने बस लास्ट नवंबर से स्टार्ट किया है, बट मेरे जितने भी प्रॉफिट्स आज तक FNO में हुए हैं, स्टॉक्स के फ्यूचर्स और ऑप्शन से हुए हैं, उतना मैंने पिछले 3-4 महीने बस गोल्ड सिल्वर ट्रेड करके किया. व्हाट आई एम रियलाइजिंग इज टेक्निकल एनालिसिस जब आप यूज़ कर रहे हो, जितना ज़्यादा डेटा अवेलेबल है उतना बेटर है, क्योंकि एक एफिशिएंट चार्ट बनता है. हर किसी का कलेक्टिव जो साइकोलॉजी है वो सब चार्ट में मिलके बन रहा है. अगर आप गोल्ड जैसे एक चीज़ को ट्रेड कर रहे हो जो अक्रॉस द वर्ल्ड हर किसी मार्केट में कोई ना कोई ट्रेड कर रहा है, उस पे जो टेक्निकल पैटर्न्स बनते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, राइट? कोई 6 month ओल्ड स्टॉक जो 1,000 crore मार्केट कैप है, उसमें उतना एफिशिएंट चार्ट नहीं दिखेगा, बट गोल्ड या सिल्वर के चार्ट में यू कैन सी ऑल द टेक्निकल एनालिसिस कॉन्सेप्ट्स वर्क आउट ब्यूटिफुली. इंडेक्स पर्सनली आई डोंट ऑलवेज यूज इट. इंडेक्स पे मैं अपना व्यू उनके कॉन्स्टिट्यूएंट स्टॉक से बनाता हूँ. लाइक अगर मैं देख रहा हूँ कि मल्टीपल बैंक निफ्टी के स्टॉक्स लाइक HDFC बैंक, ICICI, SBI, ये सब के स्टॉक्स अगर इंडिविजुअली ऐसे अच्छे बेस फॉर्मेशंस में है, बैंक निफ्टी इटसेल्फ माइट नॉट हैव फॉर्म दैट पैटर्न येट, बट स्टॉक से मुझे हिंट आता है कि लाइक इंडेक्स ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा. तो इन दैट सेंस इट इज स्टिल यूजफुल. अश्विन, हमने बात करी स्टॉक सिलेक्शन की, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन की, आपने टेक्निकल एनालिसिस का बताया, देन वी टॉक्ड अबाउट एंट्रीज, आपने स्टॉप लॉस बताया. नाउ फाइनली जब प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट लेना कैसे है और क्या आप उसको ट्रेल भी करते हो? ये मेरे लिए भी काफ़ी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है. इट्स अ कांस्टेंट थिंग. लाइक एंटर करना आई फील इज ईजियर देन एग्जिटिंग, बिकॉज दोनों साइड के ही एक्सपीरियंसेस हुए हैं जहाँ पे मैंने सेल ऑन स्ट्रेंथ किया है एंड आई हैव बिन हैप्पी विद दैट ट्रेड कि ओ फाइनली मैंने एक अच्छे ट्रेड पे एग्जिट किया, एंड later I see that the stock has gone further up, right? दूसरा सिनेरियो भी होता है जहाँ पे you hold on to a stock and then it goes down and you wish you had exited sooner, right? The only thing I have realized is कि जब भी एक बड़ा मूव होता है 50% of the पोजिशन क्लोज कर दो, ताकि अगर ऊपर जाता है उसके बाद देन यू एटलीस्ट हैव द सेटिस्फैक्शन कि एटलीस्ट आधा पोजीशन तो अब भी है मेरे पास. और अगर नीचे जाता है यू अगेन हैव द सेम रीजनिंग कि एटलीस्ट आधे पे मैंने प्रॉफिट बुक किया. यू कैन कीप रिपीटिंग दिस. इस पे मैं एक एडिशनल लेवल ऑफ डिस्क्रिशन यूज करता हूँ. आई पर्सनली डोंट लाइक प्रोग्रेसिवली स्केलिंग आउट ऑफ अ पोजिशन ओवर टाइम. मेरे एंट्रीज भी यूजुअली बहुत ही हैवी कॉन्सेंट्रेटेड होता है.
इन द सेंस जितना मार्जिन अवेलेबल है, अगर मुझे एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है तो उसमें मैं हेवीली बेट करता हूँ. एंड माई स्टॉप लॉस इन अ सेंस इज मी इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, राइट. अगर कुछ मेरा व्यू चेंज होता है तो इंस्टेंटली आई कैन गेट आउट ऑफ दैट द नेक्स्ट मिनट. I have this personal preference of going concentrated is आपको आपके मेंटल स्टेट का भी ध्यान रखना है. काफ़ी सारे वॉच लिस्ट में अलर्ट्स ट्रिगर होंगे थ्रू द डे. इफ़ यू आर स्प्रेड आउट अक्रॉस लाइक 5 to 10 पोजिशंस, आप ट्रैक कैसे रखोगे, राइट. ये जो मैं पैटर्न्स आपको बता रहा हूँ, लाइक टू एन एक्सटेंट ये सब आप जनरलाइज कर सकते हो, बट एक ही चार्ट को अगर आप काफ़ी टाइम तक डेडिकेटेडली फ्यू वीक्स के लिए देखोगे तो आप कुछ behaviors of the stock itself you will start to notice. Like gold मैं जब भी ट्रेड करता हूँ, I have seen कि as long as my long term view on gold is long, काफ़ी सारे छोटे छोटे करेक्शंस होते हैं बीच में, और गोल्ड में तो 10x लेवरेज है. इफ़ यू हैव हैड द पेशेंस टू नोटिस ओवर सेवरल मंथ्स, राइट, तो आप नोटिस करोगे कि ऑल ऑफ दीज आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज टू एंटर एंड एग्जिट. और जो भी छोटे छोटे फ्लक्चुएशंस है, यू विल जस्ट start to realize कि हाँ, gold, this is how a gold chart behaves, right. तो मैं तो पर्सनली जब एग्जिट करता हूँ लाइक 2 शॉट्स में और समथिंग आई एग्जिट. एक बार मैं शायद फर्स्ट हाफ एग्जिट करूँगा एंड मे बी मैक्स 3, फिर 25% पे आके देन आई वुड एग्जिट. और समटाइम्स आई जस्ट एग्जिट कम्प्लीटली बिकॉज एक बार स्टॉक से कम्प्लीटली निकलने के बाद आई सडनली गेट द क्लैरिटी जो स्टॉक में पार्शियली होने से नहीं मिलता. अश्विन, आई थिंक यार दिस इज अ फैंटास्टिक गाइड एंड इनसाइट कि आप क्या कर रहे हो एंड व्हाट आर यू डूइंग राइट. आपके एक्सपीरियंस में क्या मार्केट में काम करता है, या स्पेशली आपके लिए क्या काम कर रहा है. सो आई थिंक बहुत अच्छी गाइडलाइंस दी हैं आपने लोगों को. नाउ इन द एंड व्हाट आई वांट टू आस्क इज कि यू नो फ्यूचर्स ट्रेडिंग में सक्सेस रेट बहुत कम है एंड लॉट ऑफ पीपल वो क्या करते हैं, सारा अपना पैसा वापस मार्केट को दे देते हैं, जो कि एक टाइम पे शायद आपने भी दे दिया था. इन योर जर्नी, इन योर एक्सपीरियंस, अगर कोई फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहा है या शुरू करना चाह रहा है, तो क्या उन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कि वो एक तो ब्लो अप ना करे एंड दूसरा इस जर्नी को थोड़ा स्मूथ वे में इस पे प्रोग्रेस कर पाए. फर्स्ट ऑफ ऑल इज कि ये हर किसी का एक पीरियड आता है मार्केट में जब सारे ट्रेड्स चलने लगते हैं, राइट. मेरे बिगेस्ट लॉसेस हुए हैं आफ्टर माय बिगेस्ट विंस. आई हैव हैड पीरियड जहाँ लाइक कुछ हफ्तों के लिए या एक पूरे महीने मैं सडनली अपना अकाउंट डबल कर रहा हूँ, ट्रिपल भी कर पा रहा हूँ, और उसके बाद यू रीच दैट पॉइंट मेंटली वेर यू फील कि मैं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, तो लेट मी पुट इंक्रीजिंग अमाउंट्स ऑफ मनी ऑन द सेम बेट, राइट. तो दैट इज वन थिंग यू नीड टू गार्ड अगेंस्ट. अगर the way I try to convince myself always is कि market कल भी है, right. आज ही पैसे बनाना ज़रूरी नहीं है. In a lifetime of trading, you will have good phases, and when things are going very well, it helps to realize कि ये पैसों का actual meaning क्या है. आप ट्रेडिंग को एक पॉइंट के बाद गेम जैसे देख सकते हो कि ये बस स्कोर कार्ड जैसे उसको ग्रो करे जा रहे हो, बट in between you need to take some money out of your trading account and use it in your day-to-day life and see the value of money play out and all of that, so that you see it like actual मतलब ये सब का एक meaning अगर आप associate कर सकते हो आप जो trading कर रहे हो, I think that helps always, right? आई थिंक अश्विन, फैंटास्टिक इनसाइट्स यार. आपके साथ बहुत इंसाइटफुल डिस्कशन हुई है. आपने पूरा अपना प्रोसेस बताया है. आई थिंक अश्विन हैज़ एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग वेरी ऑनेस्टली. जो भी इनका प्रोसेस है इन्होंने पूरा आपके आगे लेआउट कर दिया है. नाउ इट इज़ अप टू यू व्हाट यू टेक अवे फ्रॉम इट. बट आई थिंक बहुत सारे छोटे छोटे आइडियाज़ हैं जो अश्विन ने शेयर किए, एंड आई एम श्योर अगर कोई ध्यान से सुन रहा है तो टेक अवेज हैं सबके लिए, और डेफिनेटली आपकी ट्रेडिंग इससे इंप्रूव हो सकती है. अश्विन, थैंक यू सो मच यार, आपने अपना टाइम दिया और इतना कुछ हमें सिखाया. So this is the first time I have come on any platform and tried to explain my logic of trading. This is a great moment for me personally because less than a year back मैंने अपना जॉब छोड़ा था 2 साल पहले, एंड ऑलमोस्ट पूरा ही मैंने अमाउंट खो दिया था. तो उस टाइम पे मैं यही सोच रहा था कि लाइक अगर किसी ने भी मेरा जर्नी अगर इस पॉइंट पे देखा है, आई एम जस्ट अनदर स्टेटिस्टिक जो 90% ट्रेडर्स में है who lose money. And
I wanted to believe that I am not just that statistic, right? तो देर इज ऑलवेज अ टेम्पटेशन कि मतलब टिप्स की तरफ जाओ या ऑल ऑफ दीज थिंग्स बट आई वुड सजेस्ट कि द रीजन I have stayed in the market so long is I have always felt कि मैं improve कर पा रहा हूँ, logic अपना लगा पा रहा हूँ. Like हर किसी को कोई काम कर रहा है तो एक अंदर से एक इंटरेस्ट आना चाहिए, राइट? यू शुड फील कि मैं कुछ नया सीख रहा हूँ खुद से, राइट? टिप्स से आप क्या सीखोगे? आप पैसे तो बनाओगे बट सीखोगे क्या? तो एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू स्टे ट्रू टू योर कोर दिस थिंग, राइट? कि ट्रेडिंग को एक तरफ से गेम जैसे समझ तो सकते हो, where money is just a scorecard, right? And always keep it to that extent. ऐसे मत करो कि अपने I am a bad example for this, but as I have explained, I could afford to take some risk. But with your own thing, treat it as an academic concept कि आप कुछ सीखने जा रहे हो, and eventually the results will come. Right? Thank you, Ashwin. Thank you so much. Yeah, thank you. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.